जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि वैकृतिक रहस्य देवी के अनेक रूपों की केवल सूची नहीं है, बल्कि उन रूपों के पीछे छिपी दिव्य चेतना को समझने का मार्ग है। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है कि यदि देवी एक ही हैं, तो फिर शास्त्र उनके प्रत्येक स्वरूप का इतना सूक्ष्म वर्णन क्यों करता है? क्या केवल पूजा करने के लिए, या फिर प्रत्येक स्वरूप अपने भीतर कोई विशेष आध्यात्मिक संदेश छिपाए हुए है? तो आइए अब इसी रहस्य की ओर बढ़ते हैं। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। शुरू करते हैं माँ की कृपा के साथ। जब भी किसी मंदिर में जाते हैं तो कभी माँ दुर्गा दिखाई देती हैं, कहीं महाकाली, कहीं महालक्ष्मी, कहीं महासरस्वती, कहीं माँ चामुंडा, कहीं माँ अन्नपूर्णा, कहीं भद्रकाली। सामान्य भक्त इन्हें अलग अलग देवियों के रूप में देखता है, लेकिन वैकृतिक रहस्य कहता है कि रूप बदलते हैं, संदेश बदलता है और कार्य बदलता है, किंतु शक्ति कभी नहीं बदलती। और यही कारण है कि सनातन धर्म में देवी के किसी भी स्वरूप की उपासना उसी एक परम शक्ति की उपासना मानी जाती है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया। अब हमें ये देखना है कि वैकृतिक रहस्य हमें देवी के बारे में जितना बताता है, उससे कहीं अधिक वह हमारे बारे में बताता है। वो कैसे? कि जब मनुष्य भयभीत होता है, उसे माँ काली की आवश्यकता होती है। जब जीवन में धर्म और संतुलन की आवश्यकता होती है, तब महालक्ष्मी की आवश्यकता है। जब अज्ञान दूर करना होता है, तब महासरस्वती की। अर्थात देवी का प्रत्येक स्वरूप मनुष्य के भीतर की किसी विशेष आवश्यकता का उत्तर है। और यही इस रहस्य की सबसे सुंदर बात है। केवल मूर्ति मत देखिए, उनके संकेत भी समझिए। जब आप माँ की प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि उनके हाथों में इतने अलग अलग आयुध क्यों हैं? त्रिशूल, चक्र, शंख, तलवार, धनुष, घंटा, कमल। इनमें से प्रत्येक केवल एक अस्त्र नहीं है। इनमें से प्रत्येक एक शिक्षा है, एक चेतावनी है, एक प्रेरणा है। और आने वाले एपिसोडों में, जितने भी आने वाले वीडियोस हैं, हम प्रत्येक आयुध का रहस्य भी समझेंगे। एक प्रश्न सदियों से पूछा जाता है कि यदि देवी सर्वशक्तिमान हैं, तो उन्हें अलग अलग रूप धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका उत्तर बड़ा ही सुंदर है। एक माँ अपने छोटे बच्चे से जिस प्रकार बात करती है, उसी माँ का व्यवहार अपने बड़े पुत्र के साथ अलग होता है। अपने शिष्य के सामने गुरु अलग होता है, राजा के सामने मंत्री। व्यक्ति वही रहता है, व्यवहार परिस्थिति के अनुसार बदलता है। तो बस इसी प्रकार जब सृष्टि को करुणा चाहिए, तो माँ करुणामयी बनती हैं। जब अधर्म बढ़ता है, तो वे उग्र बनती हैं। और जब ज्ञान देना होता है, तो वे सरस्वती बनती हैं। जब पालन करना होता है, तो वे लक्ष्मी बनती हैं। अर्थात देवी बदलती नहीं है, उनकी अभिव्यक्ति बदलती है। यदि हम केवल देवी के नाम याद कर लें, तो वह ज्ञान नहीं है। यदि हम केवल पूजा की विधि जान लें, तो वह भी पूर्ण नहीं है। साधना
तब प्रारंभ होती है जब हम समझने लगते हैं कि आज मेरे जीवन में किस देवी स्वरूप की आवश्यकता है, मुझे क्या चाहिए। क्या मुझे साहस चाहिए? क्या मुझे विवेक चाहिए? क्या मुझे धैर्य चाहिए? क्या मुझे करुणा चाहिए? और जब यह प्रश्न आपके भीतर उठने लगता है तभी वैकृतिक रहस्य जीवित हो उठता है। वैकृतिक रहस्य देवी के रूपों की सूची नहीं देता, बल्कि ये बताता है कि प्रत्येक रूप किसी विशेष चेतना का प्रतीक है। अधिकांश लोग केवल नाम पढ़ते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि देवी का स्वरूप बदलना वास्तव में साधक की आवश्यकता के अनुसार चेतना का प्रकट होना है। और यही इस एपिसोड का सबसे गहरा रहस्य है। तो भक्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि वैकृतिक रहस्य की शुरुआत कैसे होती है, यह रहस्य किसके लिए है। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, माता के भक्तों तक इसे पहुंचाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं इसके अगले भाग में। जय माता दी।